गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 31/7/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सौर मंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज की है? इसरो, जाक्सा, ईसा, नासा। इसका सही जवाब है नासा। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। और आप सबको पता ही होगा कि इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। हाल ही में नासा ने सौरमंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। उर्सुला वॉन डेर लेयन को निम्नलिखित में से किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? WHO, सिक्योरिटी काउंसिल, यूरोपियन कमीशन, जनरल असेंबली। इसका सही जवाब है यूरोपियन कमीशन। उर्सुला वॉन डेर लेयन को यूरोपियन आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई। इसका सही जवाब है 31 जुलाई। विश्व रेंजर दिवस हर साल 31 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व रेंजर दिवस प्राकृतिक और सांस्कृतिक खजाने की रक्षा करने वाले रेंजरों के समर्पण को पहचानने के लिए समर्पित है। यह दिन ड्यूटी के दौरान घायल हुए या मारे गए लोगों को याद कराता है तथा संरक्षण प्रयासों में रेंजरों की महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाता है। विश्व रेंजर दिवस 2024 का थीम है 30x30। 30x30 थीम 2030 तक पृथ्वी की 30% भूमि और समुद्री क्षेत्र की रक्षा करने के लिए वैश्विक लक्ष्य पर जोर करती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने मानस पोर्टल लॉन्च किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री नितिन गडकरी, श्री मनोहर लाल खट्टर। इसका सही जवाब है श्री अमित शाह। श्री अमित शाह ने मानस पोर्टल लॉन्च किया है। उक्त पोर्टल का उद्देश्य नौशाह मूर्ति और पुनर्वास पर सलाह देना और मादक पदार्थों की तस्करी पर जानकारी साझा करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है। उक्त योजना का उद्देश्य युवा व्यक्तियों को आवश्यक कौशल से लैस करते हुए मूल्यवान इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। सरकार ने इस योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। महाराष्ट्र में रहने वाले 18 से 35 वर्ष की आयु के उम्मीदवार योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास से लेकर स्नातकोत्तर तक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का T20 इंटरनेशनल कप्तान बना है?
शुभम गिल, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह। इसका सही जवाब है सूर्य कुमार यादव। हाल ही में सूर्य कुमार यादव को भारत के T20 कप्तान के रूप में चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। FICCI GDP ग्रोथ रेट के मुताबिक भारत की GDP ग्रोथ रेट क्या रहेगी? 5.5%, 6%, 6.5%, 7%। इसका सही जवाब है 7%। फिक्की GDP ग्रोथ के मुताबिक भारत की GDP ग्रोथ रेट 7% रहने की उम्मीद है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में CSIR के महानिदेशक एन कलासेवी को कितने वर्ष का विस्तार मिला है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष अथवा 4 वर्ष? इसका सही जवाब है 2 वर्ष। हाल ही में CSIR के महानिदेशक अर्थात डायरेक्टर जनरल एन कलाईसेवी को 2 वर्ष का विस्तार मिला है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चिराईदेव मैदान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश? इसका सही जवाब है असम। चिराईदेव मैदान असम में स्थित है। चिराईदेव मैदान अहोम राजवंश में शाही कब्रिस्तान था। इसे हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन निम्नलिखित में से किस देश में लॉन्च की गई है? जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, चीन? इसका सही जवाब है चीन। हाल ही में विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन चीन में लॉन्च की गई है। इसे सेट्रोवो 1.0 या कार्बन स्टार रैपिड ट्रांजिट के नाम से जाना जाता है। कार्बन फाइबर ट्रेन 87 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंच जाएगी और नियमित स्टील ट्रेनों की तुलना में 7% कम ऊर्जा उपयोग करेगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।